उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का महासंग्राम अभी दूर है, लेकिन पश्चिमी यूपी की एक सीट ऐसी है जहां से सियासी तापमान अभी से उबलने लगेगा। बीजेपी का मजबूत किला समाजवादी पार्टी की घेराबंदी और मैदान में एक महिला चेहरा क्या गढ़मुक्तेश्वर में बदलने वाला है राजनीतिक इतिहास। क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार इस सीट पर कमल खिला पाएगी या फिर सपा की नई रणनीति इस किले को हिला देगी। गढ़मुक्तेश्वर की जमीन पर आखिर कौन बना रहेगा सबसे मजबूत समीकरण और किसके पक्ष में जा सकता है जाति गणित, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी भले ही काफी समय बाकी हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई सीटों पर अभी से हलचल तेज हो चुकी है। उन्हीं सीटों में से एक नाम तेजी से चर्चा में है गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट। हापुड़ जिले में आने वाली गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट को इस समय भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है। वजह साफ है, पिछले दो विधानसभा चुनाव में यानी 2017 और 2022 में बीजेपी ने यहां लगातार जीत दर्ज की है। यही कारण है कि अब विपक्ष की नजर इस सीट पर खास तौर पर टिकी हुई है। 2022 के चुनाव में बीजेपी के हरेन सिंह तेवतिया, जिन्हें हरेन चौधरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की थी। उस चुनाव में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, लेकिन अब 2027 के लिए सपा ने इस सीट पर अपनी रणनीति और ज्यादा आक्रामक बनाना शुरू कर दी है। गढ़मुक्तेश्वर सीट पर इस समय जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है समाजवादी पार्टी की महिला नेता नैना सिंह गुज्जर। बताया जा रहा है कि नैना सिंह गुज्जर लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं और 2027 के लिए टिकट की मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक महिला चेहरा पर बड़ा दांव खेल सकती है। नैना सिंह गुज्जर सिर्फ एक स्थानीय चेहरा नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी काफी मजबूत मानी जाती है। उनके ससुर हरीश पाल मेरठ से पूर्व सांसद रह चुके हैं, वहीं उनके पति समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बताए जाते हैं। ऐसे में साफ है कि पार्टी के अंदर उनका राजनीतिक नेटवर्क भी मजबूत माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो नैना सिंह गुज्जर लगातार अखिलेश यादव और डिंपल यादव के संपर्क में हैं और संगठन स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी हुई है। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो पश्चिमी यूपी की राजनीति में अक्सर जीत और हार तय करता है, यानी जाति समीकरण। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट का जाति गणित बेहद दिलचस्प माना जाता है। यही वजह है कि हर राजनीतिक पार्टी यहाँ उम्मीदवार तय करने से पहले जाति आंकड़ों पर सबसे ज्यादा फोकस करती है। इस सीट पर मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। अनुमान के मुताबिक यहाँ मुस्लिम मतदाता करीब 85,000 से लेकर 1 लाख तक बताए जाते हैं। यही कारण है कि इस सीट पर मुस्लिम वोट बैंक चुनाव का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसके अलावा दलित समुदाय, खास करके जाटो वोटर करीब 60,000 के आसपास बताए जाते हैं। ये वोट बैंक भी किसी भी पार्टी के लिए बेहद अहम माना जाता है। अगर जाट वोटरों की बात करें तो उनकी संख्या लगभग 36,000 बताई जाती है। पश्चिमी यूपी की राजनीति में जाट समुदाय का प्रभाव हमेशा से अहम रहेगा और गढ़मुक्तेश्वर भी इससे अछूता नहीं है। ठाकुर या राजपूत वोटरों की संख्या भी करीब 35 से 36,000 के बीच मानी जाती है। इसके अलावा ब्राह्मण वोटर लगभग 26,000 बताए जाते हैं। त्यागी समाज के वोटर 12 से 14,000 के बीच माने जाते हैं, जबकि गुज्जर वोटरों की संख्या लगभग 3,000 बताई जाती है। यानी साफ है कि गढ़मुक्तेश्वर का चुनाव सिर्फ पार्टी की लोकप्रियता से नहीं बल्कि जाति संतुलन और बूथ मैनेजमेंट से तय होने वाला मुकाबला माना जा रहा है। गढ़मुक्तेश्वर सीट पर बीजेपी पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत दर्ज कर रही है। यही वजह है कि पार्टी इस सीट को अपने मजबूत किलों में गिनती है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यहाँ उसका मजबूत संगठन और कोर वोट बैंक माना जाता है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का असर भी पार्टी को फायदा पहुंचाता रहा है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत लगाने के मूड में दिखाई दे रही है। 2022 में दूसरे नंबर पर रहने के बाद सपा को लग रहा है कि अगर सही सामाजिक समीकरण बैठा लिया जाए तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर मुस्लिम और दलित वोटर का बड़ा हिस्सा एकजुट होता है और उसके साथ कुछ अन्य जाति समर्थन जुड़ जाता है तो मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी अभी से जमीन पर एक्टिव दिखाई दे रही है कि स्थानीय स्तर पर बैठकों का दौर बढ़ गया है और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी 2027 में गढ़मुक्तेश्वर सीट पर नैना सिंह गुज्जर को उम्मीदवार बनाएगी या फिर कोई नया चेहरा सामने आएगा। राजनीतिक जानकार का मानना है कि महिला चेहरा पर दांव लगाने से पार्टी को नया सामाजिक संदेश देने का मौका मिल सकता है, खास करके ऐसे समय में जब सभी दल महिलाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ टिकट का फैसला पूरी तरह जाति समीकरण, स्थानीय संगठन और जीत की संभावना को देखकर ही
लिया जाएगा, यानी आने वाले महीनों में गढ़मुक्तेश्वरा सीट पर राजनीतिक गतिविधियां और तेज होना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल गढ़मुक्तेश्वरा विधानसभा सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में जरूर दिखाई देती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इस बार मुकाबले को आसान नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ बीजेपी अपना किला बचाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ सपा सामाजिक समीकरणों के सहारे सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। अब देखना यह होगा कि 2027 के चुनाव तक जनता का मूड किस तरफ जाता है। क्या बीजेपी तीसरी बार जीत का रिकॉर्ड बनाएगी या फिर सपा इस सीट पर बड़ा उलटफेर करने में कामयाब होगी? सवाल अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना तय है कि गढ़मुक्तेश्वरा की लड़ाई आने वाले समय में पश्चिमी यूपी की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में से एक बनने जा रही है। गढ़मुक्तेश्वरा सीट पर आपको किसकी स्थिति सबसे मजबूत लग रही है? क्या बीजेपी फिर जीत पाएगी या समाजवादी पार्टी इस बार बड़ा उलटफेर करेगी? अपनी राय हमें कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।